स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी संकल्प पे। काफ़ी दिन हो गए वीडियो डल नहीं पा रहा था किसी कारणवश, लेकिन अब कोशिश रहेगी पूरी कि आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो प्रोवाइड होता रहे। आज वाले सेशन पे हम लोग करने वाले हैं छत्तीसगढ़ का कला और संस्कृति, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपके आगामी जो मंडी निरीक्षक का एग्जाम है, साथ में एसीएफ का एग्जाम है और संपरीक्षक का एग्जाम जो होने वाला है, सबके लिए उपयोगी है। क्योंकि आपको भी पता है कि मंडी निरीक्षक में इन्होंने लिखा क्या, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। अब छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग को छत्तीसगढ़ कला और संस्कृति देखना पड़ेगा। ये टोटल 50 क्वेश्चंस के सेट है। हमारे साथ सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिएगा। अभी तक आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली होगी। देखते हैं आपके 50 में से कितने मार्क्स आते हैं। साथ में क्वेश्चन सॉल्व करके चलिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो चलिए फिर आज वाला जो सेशन है उसे शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ये, सरहुल पर्व का आयोजन कब होता है? सावन, चैत्र, भाद्रपद या वैशाख? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका चैत्र में होता है। और सरहुल पर्व मनाता कौन है? उरांव जनजाति। आपको उरांव जनजाति के हर एक चीज के बारे में पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। क्यों बता रहा हूं मैं आपको? क्योंकि सीजीपीएससी हो या व्यापम हो, हर जगह पे उरांव से ये क्वेश्चन आते हैं, पूछते हैं, ठीक है। सरहुल पर्व का आयोजन कब होता है? तो चैत्र पे होता है। अब सरहुल पर्व में किसकी पूजा होती है? तो ये होती है सरना देवी की पूजा। होता क्या एक्चुअल में? पृथ्वी और सूर्य की पूजा होती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा नाटक संगठन रामचंद्र देशमुख जी का है? सोना बिहान, चिन्हारी नाचा पार्टी, छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच या मटेवा नाचा पार्टी? तो जो इसका आंसर है वो है आपका रामचंद्र देशमुख जी का है, छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच। इसके अलावा रामचंद्र देशमुख जी का एक और पार्टी है, नाटक संगठन है, जिसका नाम है आपका चंदनी गोंदा नाचा पार्टी। क्या? चंदनी गोंदा नाचा पार्टी, ठीक है। तो ये बाकी सारे क्या है? सोना बिहान जो आपको दिख रहा है ना, सोना बिहान है आपका दाऊ महासिंह चंद्राकर जी का पार्टी। चिन्हारी नाचा पार्टी ये है आपके विधायक ममता चंद्राकर, इनका पार्टी है ये, ठीक। लास्ट क्या बचता है आपका? मटेवा नाचा पार्टी। ये है नईक दास और झुमक दास, इनका पार्टी है, ठीक। तो ये पार्टी याद रखिएगा। चलते हैं आगे। कंघी शिल्प कौन सी समुदाय करती है? बाकी सारे शिल्प तो चलिए ठीक है, लेकिन कंघी शिल्प हमने नहीं सुना है। बंजारा, कमार, गढ़वा या अबुझमड़िया? तो कंघी शिल्प आएगा तो बन के आइएगा आप बंजारा समुदाय जो है वो कंघी शिल्प का काम करती है। पूनाराम निषाद कौन सी शैली के गायक है? वेदमती, कपालिक, वेदमती व कपालिक या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पहले जान लीजिए, पूनाराम निषाद जो है पंडवानी के गायक है, ठीक है। कुछ लोग नए होंगे जिनको पता नहीं है अभी कि वेदमती कपालिक क्या होता है, धीरे धीरे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। पंडवानी के गायक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो आपको पता होना चाहिए कि पूनाराम निषाद कौन से शैली के गायक हैं। ये है आपके वेदमती के गायक। और श्रीमती तीजनबाई, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, छत्तीसगढ़ के निवासी है तो इनका नाम आपने सुना ही होगा। ये कौन सी शैली की गायिका है? तो आपका आंसर हो जाएगा कपालिक, ठीक है, कपालिक। आगे चलते हैं। 2020 में बिलासपुर में कौन से क्रम का राउत नाचा महोत्सव हुआ? 41, 42, 40 या 43? तो 2020 में कौन से क्रम का हुआ राउत नाचा? ये हुआ ऑप्शन नंबर डी 43, यानी कि 43 क्रम का हुआ। 1976 से शुरू हुआ है ये, 76 या 78 है शायद, एक बार चेक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने छत्तीसगढ़ भाषा में रामायण की रचना की? कुंज बिहारी चौबे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र या द्वारिका प्रसाद तिवारी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंडित सुंदरलाल शर्मा। अच्छा, हमने साहित्यकार का ट्रिक के माध्यम से वीडियो डाला हुआ है प्लेलिस्ट पे, मैं उसको ऊपर आपका यहाँ पे आई बटन फ्लैश हो जाएगा, वहां पे दे दूंगा पूरा प्लेलिस्ट। आप वहां से जाके साहित्यकार को देख सकते हैं। स्टोरी मेथड से मैंने पूरा साहित्यकार को समझाया हुआ है, तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी साहित्यकार याद करने पे। जिनको दिक्कत होता है साहित्यकार पे, उस वीडियो को जरूर जाके देखिएगा। इनमें से कौन नरेंद्र देव वर्मा की रचना नहीं है? सुबह की तलाश, सोना बिहान, अपूर्वा या दियना के अंजोर? तो सुबह की तलाश है इनकी रचना, अपूर्वा भी है, सोना बिहान भी है, ये जो है दियना के अंजोर, ये इनकी रचना नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? दियना के
अंजोर। हिंदी कवि पद्मलाल पूनालाल बख्शी किस जिले से संबंधित है? कोरबा जिला, राजनांदगांव जिला, बिलासपुर या सरगुजा? तो पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी आपके हैं राजनांदगांव जिले के। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने क्यों कराया, क्योंकि आपका एक बार इन्होंने पूछा था कि बाबू रेवाराम कहाँ के निवासी हैं, CGPSC प्री पे पूछा हुआ था। तो ये वाले क्वेश्चन कभी कभी ये बना सकते हैं, ये क्योंकि बहुत फेमस रचनाकार हैं, ये सारे हिंदी कवि हैं, तो आपको पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस व्यक्ति ने गांधी मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना की है? रामदयाल तिवारी, राम गोपाल तिवारी, केआर भूषण या वामनराव लाखे? तो इसका जो सही आंसर है गांधी मीमांसा, गांधी जी जब सेकेंड टाइम पे आए थे उस टाइम पे रचना की गई थी। 1933 पे आए थे गांधी जी दोबारा, सबसे पहले 1920-21 पे आए थे। ठीक है, तो उस टाइम पे रचना की गई थी इनके द्वारा, रामदयाल तिवारी। ये रामदयाल तिवारी कहाँ के? रायपुर वाले। देखिए 3 नाम मिलेंगे जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा। एक है राम गोपाल तिवारी, ये बिलासपुर वाले हैं। एक है राम नारायण तिवारी, राम नारायण तिवारी ये मुंगेली वाले। आप याद कैसे रखेंगे? हाँ, एक को याद रख लीजिए, बाकी तो हो जाएगा। दयाल, दयाल हो रहा है ना, दयाल, और यह क्या है? गोपाल, तो गोपाल जी आ रहा है, और बिलासपुर बी से पड़ता है जीबी, तो जी के साथ बी जुड़ गया तो जीबी, तो ये बिलासपुर वाले हो गए। ठीक है, नारायण तो बड़ा नाम हो रहा है, मुंगेली ले जाइए इनको, इसको याद जरूर कर लीजिएगा, तो आपको कंफ्यूज कर देगा एग्जाम पे। प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण हीरालाल काव्योपाध्याय ने किस सन में लिखा? तो हीरालाल काव्योपाध्याय ये है क्या? इन्हें छत्तीसगढ़ के पाणिनि कहा जाता है। आपको नहीं पता हो तो इनका उपनाम है, इन्हें छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहा जाता है। और कब लिखा गया था इनका प्रथम व्याकरण? ये लिखा गया था 1890 पे। ठीक है, डेट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला है छत्तीसगढ़ी भाषा के काव्य संग्रह पर्रा भरलाई के रचयिता है। छत्तीसगढ़ भाषा के काव्य संग्रह पर्रा भरलाई के रचयिता है श्यामलाल चतुर्वेदी, हीरालाल, हरि ठाकुर, रामेश्वर वैष्णव या पालेश्वर शर्मा? तो इसका जो सही आंसर है पर्रा भरलाई लिखा गया था श्यामलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा। इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। ठीक है, और इनकी और 2 रचनाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भोला भोला राम बनिस, याद रखिएगा, और दूसरा है आइस बादल करिया। ये 2-3 रचनाएं हैं और पद्मश्री वाले हैं, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उपन्यास नौकर की कमीज के लेखक कौन है? शिवशंकर शुक्ला, विनोद कुमार शुक्ला, गजानन माधव मुक्तिबोध या पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी? कौन है ये? उपन्यास लिखी है नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल जी ने या शुक्ला जी ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, याद रखिएगा। खिलेगा तो दिखेगा, वो आदमी चला गया, नौकर की कमीज, दीवार पर खिड़की, ये सारे आपके विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। अब ये मैंने याद कैसे किया है? मैंने आपको ऊपर बताया कि आई बटन पे फ्लैश हो रहा होगा। उपन्यास यानी कि उपन्यासकार, छत्तीसगढ़ के उपन्यास जिन्होंने लिखा है, साहित्यकार, उनका मैंने वीडियो बनाया हुआ स्टोरी के माध्यम से, वहां से आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी, तो उसे जरूर देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ उपन्यास मोंगरा के रचनाकार हैं। मोंगरा के रचनाकार कौन है? शिवशंकर शुक्ल, लखनलाल गुप्त, केआर भूषण या कृष्ण कुमार शर्मा? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, शिवशंकर शुक्ल। अच्छा, ये मोंगरा जो है आपकी, ये रचनाकार पूछते कैसे? थोड़े से अलग टाइप के जो नाम दिखते हैं ना, और बहुत फेमस जो पर्सनैलिटी रहते हैं, उन्हीं के रचनाकार, उन्हीं के उपन्यास के नाम आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, हर एक उपन्यासकार के नाम मत याद करने चल जाएगा, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा। लखनलाल गुप्त चंदा अमृत बरसाई इनकी एक रचना है। निम्न में कौन एक गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना नहीं है? तो सबसे पहले समझ लीजिए, गजानंद माधव मुक्तिबोध, इनको छत्तीसगढ़ का नीलकंठ कहा जाता है। पहला पॉइंट, ऑप्शन देख लीजिए। चांद का मोटेरा एक साहित्यकार की डायरी, कमायनी एक पुनर्विचार या पारिजात? तो गजानंद माधव मुक्तिबोध जो लिखते थे, उनकी रचनाएं में क्या रहता था? मतलब कटाक्ष, बहुत ज्यादा कटाक्ष, मतलब सोसाइटी को लेके कटाक्ष करते थे, बहुत सारी चीजों को लेके। तो इनकी रचना आपको थोड़ी सी नेगेटिव टाइप से दिखेगी। ठीक है, जैसे ये देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा, मतलब ये इनकी रचना है। कमायनी एक पुनर्विचार, ये एक साहित्यकार की डायरी, ये है। ये जो पारिजात है, ये इनकी रचना नहीं है। ढाई एकड़ किनकी रचना है? शकुंतला शर्मा, निरुपमा शर्मा, बसंती वर्मा या उर्मिला शुक्ल? तो ढाई एकड़ आपकी रचना है शकुंतला शर्मा का। ठीक है, आपको जो महिला साहित्यकार है उन्हें याद कर लेना है,
क्योंकि अभी ट्रेंड देखा गया है कि सीजीपीएससी, व्यापम के तो चलिए एग्जाम हुए नहीं है काफी टाइम से, तो सीजीपीएससी क्या कर रहा है, अपना शिफ्ट करके महिला साहित्यकार से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। मेंस में भी आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो महिला साहित्यकार तो जरूर याद कर लीजिएगा, खासकर ये निरुपमा शर्मा, पतरंगी, बूंदों की सागर, दाईमोला खिलंदे, इंद्रधनुषी, छत्तीसगढ़, इस टाइप से इनकी ये रचना है निरुपमा शर्मा की। ठीक है, बाकी सारे भी इंपॉर्टेंट है, सबको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके साहित्यकार। राजा भरथरी और रानी पिंगला के वियोग में गाया जाने वाला गीत है चंदनी गायन, भरथरी, शहनाई या सोहर। तो राजा भरथरी और रानी पिंगला के वियोग में जो गीत गाया जाता है वो है आपका भरथरी गायन। यहां से मिल जाएगा ना आपको, भरथरी से भरथरी गायन कर दीजिएगा। ठीक है, इनका जो काव्य है वो है आपका वियोग, वियोग में गाया गया है ये। भोजली के संबंध में क्या सही नहीं है, इस राज्य का एक गीत है तभी तो दिया है। यह भूमि जल से संबंधित गीत है, जी हाँ है। यह किसानों के द्वारा गाया जाता है, इसका नहीं पता। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये किसानों के द्वारा गाया जाता है, क्या सही है ये, जी नहीं, ये गलत है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये किसानों के द्वारा नहीं गाया जाता है। भोजली वैसे बनाया कब जाता है, रक्षाबंधन के दूसरे दिन, भोजली त्योहार रक्षाबंधन के दूसरे दिन। इसमें एक क्वेश्चन पूछा था व्यापम ने, कौन सा गीत है जिसमें गंगा का जिक्र बार बार होता है, तो वो होगा आपका भोजली। ओ देवी गंगा लहर तुरंगा ऐसे करके गीत है, तो बार बार भोजली में इनका जिक्र होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित है, झाड़ू राम देवांगन, भरथरी गायन। झाड़ू राम देवांगन जो है आपके, वो है आपके पंडवानी के। महासिंह चंद्राकर, चंदनी गोंदा, सुमेलित है बोला। दुलार सिंह मंदरंजी नाचा, भयालाल हेड़ू राउत नाचा। तो आप बताइए इसका क्या सही आंसर होगा। इसका जो सही आंसर होगा, आपने पढ़ा है, दाऊ दुलार सिंह मंदरंजी नाचा। नाचा पार्टी बनाई थी ना, रवेली नाचा पार्टी, दाऊ दुलार सिंह मंदरंजी, रवेली नाचा पार्टी इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। छत्तीसगढ़ में मनोरंजन के लिए शादी के समय गाया जाने वाला गीत है ज्वारा गीत, बांस गीत, देवारी गीत या भड़ौनी गीत। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका भड़ौनी गीत। ये उपहास स्वरूप गाया जाता है, उपहास उड़ाते हैं इस गीत के माध्यम से। छत्तीसगढ़ की किस लोक गायन में रागी की भूमिका होती है, सुवा, पंथी, ददरिया या पंडवानी। तो रागी की जो प्रमुख भूमिका होगी, रागी समझ रहे हैं ना, राग भरने वाला, किसमें होगी। सुवा तो कभी भी गाया जा सकता है, पंथी गीत इसमें तो पिरामिड का निर्माण करते हैं, और साथ में सतनामी। ठीक है, ददरिया लोकगीतों का राजा बोलते हैं इसे, पंडवानी में राग भरने का काम, रागी की भूमिका यहाँ पे होती है, याद रखिएगा इसे। अगला आते हैं, गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस वर्ष के इतिहास से संबंधित है। तो आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता है कि, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, पांडु वंश, नल वंश, कलचुरी और सोमवंश। तो एक राजा थे जिनका नाम था कल्याण साय। कल्याण साय की जमाबंदी प्रणाली याद आ रहा होगा आपको कि इन्हीं के आधार पे चिस्म ने छत्तीसगढ़ को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, 18गढ़ उधर, 18गढ़ इधर, उत्तर पे और दक्षिण पे। तो यही कल्याण साय जो थे कलचुरी राजा। ठीक है, इनको नजरबंद कर दिया गया था, तो इसीलिए गोपल्ला गीत के माध्यम से हमको पता चलता है कि कल्याण साय को नजरबंद कर दिए गए थे। तो आंसर क्या होगा इसका, कलचुरी वंश। छत्तीसगढ़ में कबीर गायन के प्रसिद्ध कलाकार कौन है। तीजन बाई, ये तो पंडवानी की है ना। भारतीय बंधु, देवदास बंजारे या श्रीमती ममता चंद्राकर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके भारतीय बंधु। छत्तीसगढ़ की बहादुरी के संबंध में लोक नाटक भी कहा जाता है, वो है रीला, लेंजा, गौर या पंडवानी। बहादुरी के संबंध में तो गाया जाता है वो है पंडवानी। शौर्य गाथा बोला जाता है, शौर्य गीत कहा जाता है इसे। ठीक है, सामूहिक नृत्य जिसमें पुरुष स्वयं को महिलाओं के रूप में सजाते हैं और होली तथा दशहरा के अवसर पर प्रदर्शन करते हैं, वो है सुवा, राउत, कर्मा या सरहुल। इसका जो सही आंसर है वो है आपका राउत। राउत नाचा बिलासपुर में होता है हर साल, आयोजन इस साल 43 क्रम का हुआ था, इसे देखा हमने। अगला, सुवा नृत्य किया जाता है केवल पुरुषों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, पुरुष तथा महिला और बच्चों के द्वारा। तो बताइए इसका क्या होगा, केवल
सुआ नृत्य केवल किया जाता है महिलाओं के द्वारा। सुआ नृत्य का एक और नाम है गौरा गौरी नृत्य। गौरा गौरी नृत्य, ठीक है। और ये कब मनाया कब जाता है? ये दीपावली के टाइम पे, दीपावली के टाइम पे इसका आयोजन होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसे। निम्नलिखित में से कौन सा इस राज्य का लोक नृत्य नहीं है? सुआ, पंथी, राई और कर्मा। कर्मा तो मनाते हैं ना, इसे तो ये तो होगा ही होगा। सुआ हमने अभी देखा, पंथी भी देख लिया है, तो राई, राई बच रहा है। राई यहाँ का लोक नृत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य नाचा के संबंध में असत्य है? असत्य पूछा है। इस नाटक में पुरुष महिलाओं की भूमिका निभाते हैं। चलिए, नहीं पता हमको। नाचा का आयोजन केवल दशहरा के समय पे होता है, नहीं पता। चलिए इसे भी। नाचा का आयोजन पूरी रात के लिए किया जाता है, ये भी नहीं पता। नाचा को गम्मत भी कहा जाता है, ये पता है हमको, ये तो सही है, ठीक है, इसे गम्मत तो कहा जाता है। आगे आते हैं। नाचा का आयोजन केवल दशहरा के समय होता है क्या? जी नहीं, नाचा का आयोजन कभी भी होता है। इसके लिए आपको कोई भी समय की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो सेकेंड वाला पॉइंट है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में नाट्य परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण माना जाने वाला स्थान है रतनपुर, रायगढ़, रामगढ़ या खैरागढ़। अब यहाँ पे आपका क्या आंसर होगा? हो गया, आंसर टिक कर लिया आपने। गलती से रतनपुर तो नहीं लगाया, रतनपुर जो कि नहीं होगा। आपको याद करना होगा, हिस्ट्री आपने पढ़ा है कि रामगढ़, रामगढ़ में सीता बेंगरा, और सीता बेंगरा से संबंधित है भरत मुनि, जिन्होंने यहाँ पे प्राचीनतम नाट्यशाला की स्थापना की थी। पूरे एशिया का प्राचीनतम नाट्यशाला रामगढ़ पे है। तो नाट्य परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण भी तो रामगढ़ होगा ना, ठीक है। आंसर होगा आपका रामगढ़। इस राज्य के लोक नाट्य के निम्नलिखित प्रकार है। लोक नाट्य पूछा है, देखिएगा यहाँ पे, गम्मत, रहस, नाचा या पंडवानी। तो पंडवानी क्या नाट्य है? क्या पंडवानी नाट्य है? जी नहीं, पंडवानी नाट्य नहीं है, ठीक है। तो 4 हटा दीजिए। गम्मत, रहस और नाचा नाट्य। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ के जनजाति लोक नाट्य भतरा नाट के संबंध में सही है? भतरा नाट, इसको उड़िया नाट भी बोलते हैं। बहुत बड़ा नाट होता है ये, एक बड़े रंगमंच पे खेला जाता है। चलिए देखते हैं। इसकी विषय वस्तु पौराणिक कथाओं पर आधारित होती है। जी हाँ, ये वाला तो सही है। और भी पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं? जी नहीं, दोनों भाग नहीं लेते, सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं और वो स्त्रियों का रूप लेते हैं, मतलब मेकअप करके अपने आप को स्त्री टाइप से दिखाते हैं। नाटक के पात्रों का मेकअप नहीं होता, बहुत मेकअप होता है इस पे, ये वाला भी गलत है। तो बी वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। पौराणिक कथा है, जैसे अभिमन्यु वध हो गया, कर्ण वाला हो गया, या हनुमान जी का हो गया, या रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये सारे पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है ये, ठीक है। मुखौटे का भी प्रयोग करते हैं इसमें। रजवार भट्टी की जाली और दीवार अंकन कला छत्तीसगढ़ के किस अंचल से संबंधित है? कबीरधाम, गरियाबंद, रायगढ़ या सरगुजा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सरगुजा। रजवार भट्टी शिल्प, इसका मतलब क्या होता है? दीवार जो रहता है ना, दीवार पे सुंदर कलाकारी की जाती है। जनजाति जो लोग हैं उन लोग क्या करते हैं कि अलग तरीके का कलाकारी करते हैं, उसी को रजवार भट्टी शिल्प कहते हैं। बेल धातु से निर्मित वस्तु को आमतौर पर क्या कहते हैं? पिटवा, लोहा, सीसल, ढोकरा या इनमें से कोई नहीं। तो ढोकरा याद आ रहा है आपको? ढोकरा कला, रायगढ़ वाला वही है ये, ढोकरा कला, ठीक है। कौन थे आपके? कमेंट करके हमको बताइएगा कि ढोकरा कला के प्रसिद्ध जो है, जो ढोकरा कला का निर्माण करते हैं, 2 व्यक्ति हैं। झारा, याद आ रहा है? कमेंट करके बताइएगा उन दोनों व्यक्तियों का नाम क्या है। घोड़ा नाच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महाभारत, रामायण, ढोला मारू या आल्हा उदल। तो घोड़ा से याद आएगा आपको, अगर आपने पहले कोई कहानी सुनी होगी तो आपको याद आ जाता है कि आल्हा उदल होना चाहिए था, ठीक है। कहानी है एक, आल्हा उदल सबसे पहले पूजा करते हैं माता की, तो घोड़ा पे आते हैं, इनकी आवाज सुनाई देती है, ऐसा बोला जाता है, कहानी है एक। रायगढ़ घराना से आप क्या समझते हैं? रायगढ़ घराना से तो सबसे पहले हमको समझ में आता है क्या? राजा चक्रधर, और चक्रधर से याद आता है चक्रधर समारोह, जो कि रायगढ़ में होता है गणेश चतुर्थी के टाइम में, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन पे।
कथकली नृत्य, कथक नृत्य, भरतनाट्यम या उड़िया नृत्य। तो उड़िया नृत्य तो होगा ही नहीं, इसको तो हटा दीजिए। इसका जो सही आंसर है, रायगढ़ घराना किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा आपका कथक नृत्य। ये कथक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ की लोक कथा गीत दशमत कैना का गायन किनके द्वारा किया जाता है? देवार, बिंजवार, यादव या राउत? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, देवार। छत्तीसगढ़ में किसानों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार निम्नलिखित में से कौन सा है? अच्छे से पढ़िएगा, सबसे महत्वपूर्ण बोला हुआ है, ठीक है। हरेली, भोजली, तीजा किसानों का बोला हुआ है, या बहुरा चौथ। तो किसान तो तीज तो मनाएंगे नहीं, कि मनाएंगे? ठीक है, तीज तो मनाने नहीं वाले हैं, तो ये हटा दीजिए। ये चौथ, बहुरा चौथ, ये भी नहीं मनाएंगे। भोजली या हरेली, तो हरेली होना चाहिए, किसानों का प्रमुख त्योहार होता है, ठीक है। ये आपका सावन में मनाया जाता है, सावन अमावस्या में पहला त्योहार बोलते हैं इसको। भोजली के बारे में तो मैंने बताया आपको, रक्षाबंधन के जैसे दूसरे दिन मनाते हैं इसको। हरेली का त्योहार कब मनाया जाता है? तो ऊपर ही हमने इसे देख लिया है, सावन मास की अमावस्या को। ठीक, अगले क्वेश्चन पे है, मातर त्योहार कब मनाते हैं? होली के बाद, गोवर्धन पूजा के बाद, पोला के बाद या दशहरा के बाद? तो त्योहार से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी सीजीपीएससी प्री पे भी एक क्वेश्चन आया था बहुरा चौथ वाला, ठीक है। उससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। 2 साल से आपका कंटिन्यू गंगा दशहरा पूछ रहा था, तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मातर त्योहार मनाया जाता है आपका गोवर्धन पूजा के बाद। रथ यात्रा कब मनाते हैं? भादो, कुंवर, आषाढ़ या कार्तिक? अच्छा, रथ यात्रा क्या है? बस्तर दशहरा जो होता है ना, बस्तर दशहरा में रथ यात्रा की भी परंपरा होती है, तो रथ यात्रा भी किया जाता है। तो रथ यात्रा बस्तर दशहरा से संबंधित है। पहला चीज तो ये समझ लीजिए, भादो, कुंवर, आषाढ़ या कार्तिक, क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आषाढ़ आंसर। कमर छठ, हल षष्ठी व्रत कौन रखता है? कुंवारी कन्याएं, सुहागिन स्त्रियां, संतानवती माताएं या विधवा महिलाएं? तो कमर छठ या हल षष्ठी अपने बच्चों के लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है। बच्चों के लिए रख रहे हैं तो कुंवारी तो रखेंगे नहीं, रखेंगे आपकी संतानवती माताएं। बच्चों के लिए रख रही हैं तो संतानवती। हल से याद रख लीजिएगा, हल षष्ठी लिखा हुआ है ना, तो हल बच्चे, हल से बच्चे। छत्तीसगढ़ के किसान बैलों को किस त्योहार में सजाते हैं? हरेली, पोला, दीपावली या होली? बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है ये पोला। सींग को रंगा जाता है इनके, ठीक है, और बैलों को और सजाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन छत्तीसगढ़ के छेरछेरा पर्व के संबंध में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा है। या पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है? सत्य है, पौष में मनता है छेरछेरा। इस दिन बच्चे घर घर जाकर धान एकत्र करते हैं ना। इस अवसर पर कृषि उपकरणों की पूजा होती है। इस दिन लड़कियां सुआ नृत्य करती हैं। तो इस दिन, इस अवसर पर कृषि उपकरणों की पूजा होती है। ये वाला जो है कथन सत्य नहीं है, ठीक। इस दिन लड़कियां सुआ नृत्य करती हैं, ठीक है। वैसे आपका आंसर तो सी होना चाहिए, लेकिन एक बार डी ऑप्शन को देखना पड़ेगा, क्योंकि सुआ नृत्य जो है, सुआ नृत्य जनरली किया जाता है आपका दीपावली के समय, और दीपावली पड़ता है कार्तिक के टाइम पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पौष में मनाया जाता है, ठीक है। एक बार इसे चेक कर लीजिएगा। वैसे कृषि उपकरणों की पूजा तो नहीं होती है, ये वाला होना चाहिए सुआ नृत्य। एक बार इसे चेक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी तीज इस राज्य की अविवाहित लड़कियां द्वारा वैशाख माह में मनाया जाता है? तो ये आपको अलग कुछ देखने को मिल रहा है कि अविवाहित महिलाएं जो है, लड़कियां जो है, वैशाख माह में एक तरीके का तीज रख रही है, ठीक। उसका नाम क्या है? हरियाली, हरतालिका, हल छठ या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसको बोलते हैं अरवा तीज, ठीक है। यहाँ की महिलाएं यानी कि इस लड़कियां जो है वो रखती हैं। क्यों रखती हैं? अच्छे वर के लिए।
भादो मास में छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला निम्नलिखित में से किस त्योहार में विवाहित स्त्रियां अपने मायके जाकर उपवास रखती है? गौरा गौरी, तीजा, छेरछेरा या हरेली? हरेली तो नहीं होना चाहिए। छेरछेरा में उपवास तो होता नहीं। गौरा गौरी या तीजा? गौरा गौरी भी नहीं होगा, तो दीपावली के समय बनता है। तीजा, ठीक है, तीजा होता है इसका सही आंसर। तो मायके जाके उपवास रखते हैं, जनरली पहले होता था, आजकल तो देखने को नहीं मिलता। छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय एवं मूल पर्व निम्नलिखित है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। लोकप्रिय और मूल पर्व बोला है छठ, हरेली, छेरछेरा या नवाखाई। ठीक है, आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हरेली यहाँ का मूल पर्व है, छेरछेरा यहाँ का मूल पर्व है, तो 2 और 3 तो होना चाहिए। 2 और 3 यहाँ पे दिख रहा है, और कहीं पे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, छठ आप ऐसे भी कर सकते थे। छठ बिहार का मेन पर्व है, छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय व मूल पर्व नहीं है। देखिए, लोकप्रिय तो है, मूल पर्व नहीं है। मूल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक हट जाता। नवाखाई मनाया जाता है लेकिन मूल नहीं है, तो ये भी हट जाएगा, मतलब 2 और 4 आपका सही हो जाएगा। अबुझमाड़ आदिवासी का प्रमुख पर्व है गोंचा, बिरसा, ककसार या कर्मा। तो गोंचा जो है वो माड़िया और मुड़िया जनजाति बहुत अच्छे से मनाती है। कर्मा आपको पता है लगभग सारी जनजातियां मनाती हैं, लेकिन उरांव प्रमुख रूप से उरांव मनाते हैं बहुत अच्छे से इसको। ठीक है, तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा अबुझमाड़ आदिवासी जो मनाते हैं आपके ककसार। आंसर एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, ककसार नृत्य का ककसार पर्व कौन मनाता है, तो उसमें अबुझमाड़िया ऑप्शन था, तो आंसर लिया गया अबुझमाड़िया। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ का एक त्योहार नहीं है? बस्तर दशहरा, भोरम देव, बस्तर लोक उत्सव और बिहू त्योहार। तो ये साफ साफ दिख रहे हैं कि ये तीनों हैं और ये वाला नहीं है, बिहू त्योहार। छेरछेरा त्योहार किस माह में मनाया जाता है? चैत्र, सावन, पौष या फागुन? अभी तक देख लिया हमने, बहुत बार देख लिया इसे, पौष में मनाया जाता है इसे। बस्तर दशहरा में जोगी बिठाई किसे करते हैं? ये पटवारी पे आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ था, सेम क्वेश्चन है। मूर्तियों की स्थापना, रथ का ध्वजा स्थापना, पुजारी की नियुक्ति और मंदिर में कलश स्थापना। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, मंदिर में कलश स्थापना को बोलते हैं जोगी बिठाई। बहुत सारे लोग जो हैं पुजारी की नियुक्ति को टिक कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका, कौन सी परंपरा बस्तर दशहरा से संबंधित नहीं है? काछन गादी, जोगी बिठाई, पंचकोशी या मावली परघाव? तो काछन गादी भी होता है, जोगी बिठाई तो हमने ऊपर ही देख लिया, मावली परघाव भी होता है, पंचकोशी जो है वो बस्तर दशहरा से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे हमारे टॉप 50 MCQs खत्म होते हैं कला संस्कृति के। किससे रिलेटेड है? जनजाति कला संस्कृति से रिलेटेड है। कमेंट करके बताइएगा कि आपके 50 में कितने आ रहे हैं, और अब कोशिश रहेगी कि रेगुलर वीडियो आए। आने वाला जो अगला वीडियो रहेगा वो रहेगा आपका करंट अफेयर का, मंडी निरीक्षक के लिए। लगभग अभी आपको 3 महीने का करंट अफेयर तो देखना पड़ेगा, तो मैं आपको जनवरी, फरवरी और मार्च इन 3 महीने का करंट अफेयर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इससे आपके मंडी निरीक्षक की जो प्रिपरेशन रहेगी वो और बेहतर हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगा तो इसे शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं हम लोग और अगले एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू।